क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी में तरक्की करना मुश्किल है? क्या आपको भी ये लगता है कि आपको किस्मत आपको रोक रही है? तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो बॉलीवुड के स्टार हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में, जो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल देगी। ये वीडियो आपकी गरीब माइंडसेट को बदलने की ताकत है, इसलिए एक सेकेंड भी मिस मत करना। जिद्दी दिल और दिमाग में अगर काम के प्रति जुनून है और कुछ बनने की ख्वाहिश है तो वह क्या नहीं कर सकते। उसके लिए ये कोई मायने नहीं रहता कि आप गांव से हैं या शहर से। ऐसे ही एक यूपी के नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव के होने के बावजूद भी अपनी लगन और मेहनत से बॉलीवुड में स्टार हैं। आइए जानते हैं इनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में और सीखते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह अपने 9 भाई बहनों के साथ रहते थे। 7 भाई और 2 बहनों में से सबसे बड़े थे और किसान परिवार से थे। उनका बचपन मुजफ्फरनगर की गलियों में गुजरा था और यहीं से ही उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह हरिद्वार आ गए और वहां से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गुरुकुल कंगारी विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री की डिग्री प्राप्त किए। अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वह छोटी मोटी नौकरी करने लगे, लेकिन नौकरी में मन ना लगने की वजह से वह कुछ ही समय में दिल्ली आ गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दिल्ली आने का मकसद केवल एक्टर बनने का था और उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और वहीं से एक्टिंग सीखने लगे। इसी थिएटर में नवाजुद्दीन की मुलाकात मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला से हुई। नवाजुद्दीन एक्टिंग तो सीख रहे थे, लेकिन उनके पास अभी तक पैसे आने का कोई स्रोत नहीं था, जिनकी वजह से वह दिल्ली में अपना गुजारा कर सके। इसलिए संघर्ष के दिन में वह नोएडा दिल्ली में टाइल्स बनाती एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगे और शाम को फिर साक्षी थिएटर में एक्टिंग सीखने आते थे। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD को ज्वाइन किया और 1996 में यहाँ से पास आउट होने के बाद वह एक्टर बनने के लिए सन 2000 में मुंबई आ गए। मुंबई में उनको कोई पहचान नहीं था और ना ही उनका कोई ग्रैंडफादर था जो उनका हाथ थाम सके। मुंबई की महानगरी में काफ़ी ठोकरें खाने के बाद नवाजुद्दीन को एहसास हो गया था कि यह सफ़र इतना आसान नहीं है जितना वह सोचा करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा बनने की एक ही धुन सवार थी, लेकिन यह सपना कैसे पूरा होगा वह उनको भी पता नहीं था। उन्होंने इसके लिए हार नहीं मानी और जहाँ भी फिल्म के लिए इंटरव्यू होते थे वहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहुँच जाते थे, लेकिन हर बार उनको फेल कर दिया जाता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बार बार के फेल से थक चुके थे और वह गांव भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वापस गांव चले जाते तो गांव वालों के ताने भी सुनने पड़ते। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन को एक टेलीविजन सीरियल में काम करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर उनका रोल छोटा रहता था, जिसकी वजह से वो अपने आप को सही एक्टिंग नहीं कर पाते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहला ब्रेक 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश से मिला, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था। अब उनको छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। उनको खुद पर यकीन था कि आज नहीं तो कल या परसों वह एक दिन बॉलीवुड के सुपरस्टार जरूर बनेंगे। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सन 2010 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बेस्ट टर्निंग पॉइंट रहा। उनको 2010 में पीपली लाइव फिल्म के लिए पत्रकार के रोल में सिलेक्ट किया गया, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब लोग उनको पहचानने लगे थे। इसके बाद उनको गैंग ऑफ वैसेपुरिया पार्ट 1 फिल्म से असली पहचान मिली, जो 2012 में रिलीज हुई एक ड्रामा फिल्म थी। उस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी लोग ने पसंद किए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी फिल्में की, जैसे कि द लंच बॉक्स 2013 में, बदलापुर 2015 में, बजरंगी भाईजान 2015 में, फ्रैंकी अली 2016 में, रामन राघव 2.0 2016 में और रहीस 2017 में। आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनके काम की चर्चा की जाती है। अगर आप भी अपनी करियर लाइफ में लगातार फेल होते हो तो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी से स्ट्रगल लाइफ से आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बस वीडियो में यही था। लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।